Hello everyone, welcome to our Catalyst YouTube channel. Today we are going to discuss our topic immune system further in this lecture as we discuss so many types of immune system and how it functions in our body. क्या cells involve होते हैं, क्या body के parts involve होते हैं हमारे पूरे immune system में, how they actually work, उसी को अच्छी तरीके से further इस lecture में हम समझेंगे। तो जैसे उसी को हम फर्दर समझेंगे कैसे, जैसे कि अब हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में उसके क्या टाइप्स होते हैं, एक्चुअली वो फंक्शन कैसे करता है, उसके बैरियर्स कैसे होते हैं। तो जैसे हमें पता है हमारी बॉडी में हर फंक्शनिंग के लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एज यू ऑल नो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो सिस्टम, every system is there, intestinal, everything is there, okay। सब एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है हमारी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए। सिमिलरली जब इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है जिससे वो अपनी फंक्शनिंग करता है। हमने देखा था कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो सबसे इम्पैक्टफुल है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो इम्यून सिस्टम है वो किसकी हेल्प से काम करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट आर एंटीबॉडीज, अबाउट सेल्स, कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, अबाउट द लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, लार्ज नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे किस में आ गए थे, सेल्स के टाइप में आ गए थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन में। वैसे ही टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, हमारी टिश्यू लाइनिंग होती है बॉडी में, वो क्या करती है हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्पेशल डायग्राम विच इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज दिस। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उससे डिफरेंट है? ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका सिर्फ एक रोल नहीं होता, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग सिस्टम के, अलग अलग हमारी बॉडी की जो सिस्टम है उसके कुछ ऐसे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और जो कि किसका पार्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट नहीं है, वो थ्रू आउट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में प्रेजेंट है। जैसे हम यहाँ देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस, स्किन, बोन मैरो, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लेन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। ये क्या है, ये सारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन, और ये सारे मिलके हमारा बनाते हैं इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम है एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है, मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगी। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ इम्यूनिटी एक्चुअली वर्क्स, हमारे को इम्यूनिटी की ज़रूरत क्यों है। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का बाहर का बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जब भी हमारी बॉडी को अटैक करता है, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, उससे लड़ने की जो पावर होती है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हमें पता है कि हमारे कंट्री के आसपास कौन, आर्मी प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बाहर के टेररिस्ट एंड एनीथिंग लाइक दैट। वैसे ही हमारी बॉडी की आर्मी कौन है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एज यू नो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होती है, एक पावर होती है जिसको बोलते हैं, वो लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में, and then they act on it. It protects the body against non-self और foreign antigen. Obviously foreign antigen और non-self मतलब pathogenic जो होंगे उसके against ये fight करते हैं. It is based upon the production of memory cells and reacts according to the antigen present previously. ये सारे जो भी यहाँ पे points लिखे हैं ये हमने पहले भी discuss किए थे। For the detailed information मैंने यहाँ पे भी add किया. It is important in autoimmune disease. इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये कुछ न्यू टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। मैं एक शॉर्टली आपको समझाना चाहूंगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेरी इजी, आपको पता होगा जब भी हमें किसी का बॉडी डैमेज हो जाता है, चाहे हैंड ट्रांसप्लांट हो, कुछ स्किन ट्रांसप्लांट हो, बर्निंग हो, तो उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वो आईज हो, हैंड हो, एनीथिंग लाइक दैट।
तो उसमें जो रोल प्ले करता है कौन है, इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारी बॉडी, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में, ए की बॉडी में बी का हैंड ट्रांसप्लांट करना है, अगर वो उसको एक्सेप्ट ना करे, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो उसके लिए फॉरेन होगा, तो अगर वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं उसको मिलेगी, तो हमारा ऑटो इम्यून क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी को हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये इसका रोल कहाँ पे आता है, हमारे ट्रांसप्लांटेशंस में आता है। नेक्स्ट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद इम्यून सिस्टम, राइट। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जैसे हमें पता है कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, हमको पता होना चाहिए कि बेसिस क्या है, वो बेसिस किस बेसिस के ऊपर बाकी का हमारा सिस्टम बिल्ड है। तो अगर हम बात करें हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स का बेस क्या है, हमारा बोन मैरो एंड थाइमस। ये दोनों क्या है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन के बेसिस है, और ये क्या बनाते हैं, हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को बनाते हैं। दूसरा कौन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि क्या है, स्प्लिन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, प्रेयर पैचेस, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं हमारे, हम सबको स्पेसिफिकली समझेंगे, हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, हमारा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू टुगेदर कॉल्ड मेल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज में हमारी सेल की एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी सी एक पिक्चर दिख रही है, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया है, लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सिस्टम। दिस डायग्राम विच यू कैन सी हेयर इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स, जो कि हमारे पूरे लिम्फॉइड सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, थाइमस, स्प्लिन, टॉन्सिल्स, एडेनॉइड, अपेंडिक्स, बोन मैरो, ये सारे क्या है, हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। अगर हम इसी को देखें कि ये जो है, ये दिख रहा है आप लोग को एक येलो येलो करके, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स क्या है, कहाँ है, कैसे है ना। लिम्फॉइड जो ऑर्गन होता है वो किससे बना होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से बना होता है, और लिम्फेटिक डक्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम को बनाता कौन है, लिम्फेटिक वेसल्स। ये क्या दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको येलो येलो दिख रहा है, मैं खराब नहीं करना चाहूंगी, यहाँ पे आपको येलो येलो दिख रहा होगा, वो जो येलो लाइंस है, येलो वेन्स, अगर आपको, मतलब नॉट वेन्स बट वेन्स जैसा कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है। ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, लिम्फेटिक नोड्स कंसिस्ट करते हैं। लिम्फेटिक नोड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया है, हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, ये क्या प्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड कंक्लूड करते हैं, जो कि इवेंचुअली क्या करता है, एज अ हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है काम करने में। अब कैसे काम करता है ये, यहाँ पे आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, है ना। ये रेड रेड क्या है, आप बोलोगे ये तो आपने यहाँ पे येलो बताया, यहाँ पे रेड कहाँ से आ गया। इसका क्लोजली एसोसिएशन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। हाँ, लिम्फेटिक जो ऑर्गन होता है या सिस्टम होता है, उसका क्लोजली एसोसिएशन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ये क्वेश्चन भी आए इन फर्दर, तो आप इसको एज अ एक्स्ट्रा नोट लिख सकते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ब्लड का पास, फॉरेन पार्टिकल्स का आना, उसकी एक्सेप्टेंस। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा है ब्लड में जो कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, तो वो यहीं पे फिल्टर आउट होके क्या करता है, निकाल देता है, हमारे वेसल्स में वापस भेज देता है, वेन्स में हमारे वापस भेज देता है, उसको नहीं चाहिए होता है। और अगर और इसको डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, हमारा वेन्स और आर्टरी, ये सब तो हमारे क्या बोलते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे तो ये एबिलिटी नहीं है ना कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि हाँ ये फॉरेन है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्या करता है, इसको कौन हमारा इसको कौन इसका कौन काम करता है, हमारा लिम्फेटिक वेसल्स, वहां पे हमारा इनका रोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिम्फ, हाँ ऑब्वियसली क्यूरियस क्लाउड्स ने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्लोजली एसोसिएटेड है किसके साथ, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी गड़बड़ होती है, उसको डायग्नोस करके उसको निकालने का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आराम से कर देता है। इस डायग्राम में आपके समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, what is lymphatic system, what is lymphatic node, how it works and how it is associated with circulatory system. Okay, let's move forward. यहाँ पे आप देखोगे लिम्फ
नोड्स। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स का एक मैं प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कैप्सूल। यहाँ पे ये जो आउटर लेयर लाइट ग्रीन की आपको दिख रही है, दिस इज आपका कैप्सूल। एंड देन इसके अंदर आपको जो अंदर वाला ये एरिया है वो क्या है, आपका कॉर्टेक्स का एरिया है। ये क्या है, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, किससे एसोसिएशन होता है हमारे किससे एसोसिएशन होता है हमारे लिम्फ नोड्स का या लिम्फेटिक सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स बोथ आर्टरी एंड वेन्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, हमारा आर्टरी एंड वेन्स का इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पे ही उसी से क्लोजली एसोसिएटेड हमें आपको दिख रहा होगा लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है किसकी, लिम्फ नोड्स की। इसको आप आराम से अपनी कॉपी में या नोट्स में आराम से इसको बनाइए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। अभी तक तो नहीं पूछा है बट मे बी मेनी ऑफ द, यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, जैसे मेनी ऑफ दिस डिफेंसिव सेल्स इन लिम्फ नोड्स आर लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। यहाँ पे अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि जो हमने पहले पढ़ा था एडेप्टिव, इनेट, इम्यूनिटी, ये कहाँ गए इनका, आप बोलोगे कि ये तो यहाँ गायब ही हो गए जैसे हमने फर्दर पढ़ा। नहीं, ये जो रोल्स प्ले करते हैं इनका रोल कहाँ होता है, इनका मेजर रोल कहाँ होता है, हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी में इसका रोल होता है। द लिम्फ नोड्स आर द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमने देखा, that are small solid structures that help in trapping of antigen inside the tissue or lymph fluid, which then results in activation of lymphocytes present within the lymph nodes. This leads to immune response. How it's working? कि जैसे कोई मैंने आपको पहले बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके पास तो ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश करे। तो अगर कुछ फिशी मिलता है किसको, हमारे लिम्फ नोड्स को या लिम्फेटिक सिस्टम को, तो वो क्या करता है, अपने एक्शंस को एक्टिवेट कर देता है। और जब वो अपने एक्शंस को एक्टिवेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ डायग्राम ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा बेस है इम्यून सिस्टम का वो फॉर्म कैसे होता है, हमारे बोन मैरो से होता है और थाइमस से होता है। तो जो बोन मैरो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स। और बी और टी सेल्स किसके पास थे, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। तो बी सेल्स और टी सेल्स दोनों के फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, बोन मैरो का। बट देयर इज अ थिंग कि जो बी सेल्स होते हैं वो जो मिच्योर होते हैं वो क्या होते हैं, बोन मैरो के अंदर ही होते हैं। इसको आप लिंक कर सकते हैं, बी सेल बोन मैरो, तो बी सेल का मिच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में ही हो रहा है। बट टी सेल्स की मिच्योरेशन कहाँ होती है, थाइमस में होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो बेसिस है हमारे इम्यून सिस्टम का या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से हैं, हमारे बोन मैरो एंड थाइमस। व्हाई, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग ऑल्सो, इट्स हेल्पिंग टू मैच्योर एंड एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, इस डायग्राम में एक बार आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे क्या था, बोन मैरो। बोन मैरो से क्या हुआ, स्टेम सेल्स का सिक्रेशन हुआ, जिसने क्या किया, बी सेल्स टी सेल्स का सिक्रेशन किया। जो क्या, यहाँ पे आपको एक थाइमस भी दिख रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि बी सेल्स बने, वहीं पे मेच्योर हुए, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स थे यहाँ पे। ये क्या हो गए, बी सेल से डायरेक्ट कहाँ हो गए, मेच्योर बन गए। बट टी सेल्स का क्या हुआ, ये इमेच्योर थे, इमेच्योर से ये कहाँ गए, थाइमस में। थाइमस में ये मेच्योर हुए एंड देन टी सेल्स बने। उसके बाद ये कहाँ गए, लिम्फ नोड्स में गए और वहां पे जाके अपने एक्शन, जैसे कि हमें पता है बी सेल किस में इन्वॉल्व होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में, वेयर टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ये दोनों चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि व्हाट इज ह्यूमरल रिस्पॉन्स, हाउ इट्स वर्क्स, सिमिलरली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है। और ये यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग और इसका ओरिजिनेशन हमने देख लिया। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज थाइमस, बोन मैरो के बारे में देखा। थाइमस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैंने दिखाया है। ये आपको देखेगा क्या, जो बीच वाला सेंटर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूला। और ये जो लास्ट कॉर्नर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। दीज आर आर्टरी एंड वेन। सिमिलरली जैसे हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, किसका स्ट्रक्चर देखा हमने, यहाँ पे हमने लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर जो देखा, जहाँ पे हमने किसका एसोसिएशन देखा, आर्टरी का और वेन का। वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका एसोसिएशन, सिमिलरली थाइमस में भी हमने किसका एसोसिएशन देख रहे हैं, आर्टरी एंड वेन्स का। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसका एसोसिएशन किसके साथ है, मोस्टली
सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे द थाइमस इज फाउंड विद इन द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये चेस्ट के आसपास मिलता है, विद इन द एंटीरियर सुपीरियर मेडिस्टम, बिहाइंड द स्टेरम एंड अहेड द हार्ट। It is made up of two lobes, each consisting of central medulla and outer cortex surrounded by capsule। ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि चेस्ट के पार्ट के पास यहाँ प्रेजेंट होता है अब किसके आगे, हार्ट के आगे, हेड ऑफ हार्ट। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत अच्छे से। द थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। जो थाइमस ग्लैंड है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या करता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इट इज़ अ लाइक वेरी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी मतलब कि ताज है उसका, मतलब कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, द टी लिम्फोसाइट्स इंप्रूव द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विद हेल्प ऑफ द थाइमोसिन। ये ऑब्वियसली ट्रेनिंग स्कूल क्यों है, क्योंकि इसकी मिच्योरेशन में, टी सेल्स की मिच्योरेशन में इसका रोल होता है, ये प्रोवाइड करता है स्पेस। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का ऑर्गन हम अगर देखें तो इसका जो डायग्राम है वो बहुत सिमिलर है किसके साथ, हमारे लिम्फ नोड के साथ। एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे सेम डायग्राम है, बट क्या है, यहाँ पे स्प्लिनिक वेन्स है, यहाँ पे स्प्लिनिक आर्टरी है, और ये जो मिडल पार्ट है उसको बोलते हैं हेलियसलिन्स। ये किसका पार्ट है, हमारे स्प्लिन का पार्ट है। द स्प्लिन्स फंक्शन इज फिल्टर ब्लड, इट ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इम्यूनिटी एंड ऑल्सो टू रेड ब्लड सेल्स। इनका पार्ट किस में होता है, इम्यूनिटी में होता है, और रेड ब्लड सेल्स में भी होता है। क्यों, रेड ब्लड सेल्स का ये, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो है ग्रेवयार्ड की तरह भी जाना जाता है, किसके लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, कि जब रेड ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं और वो डेड हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, स्प्लिन में जाते हैं, जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग कौन करता है, स्प्लिन करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा लास्ट जो था क्या, टर्शरी ऑर्गन। टर्शरी ऑर्गन में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज। ये जो क्या होता है हमारी, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी कि हमारी बॉडी का जो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है जो सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग प्रॉपर हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन और सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेल्ट क्या है, मेल्ट क्या करता है, मेल्ट इज अ लाइनिंग ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारी बॉडी के प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मेल्ट से ही एसोसिएटेड डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि NALT नेसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, CALT कंजक्टिवा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। अब ये नेसल क्या है, जो हमारे नेसल पैसेज है वहाँ पे क्या होता है, एक सेल की लाइनिंग प्रेजेंट है, सेल का पूरा ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आपको पता है जब भी आप कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि हम लोग स्नीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो वहाँ पे इसका रोल आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कंजक्टिवा, आंखों से पानी आना, टीयरिंग वगैरह, ये सारे रिएक्शंस हमने देखे थे एलर्जिक रिएक्शंस में, उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, रिएक्शंस आ रहे हैं, बट वाई, तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये रिएक्शंस होते हैं। अब ये रिएक्शंस होते किसकी वजह से वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। गट एसोसिएटेड, वाल्वा ओरिजिनल, स्किन एसोसिएटेड, ब्रोंकस एसोसिएटेड, ये क्या है, हमारे पार्ट्स है किसके, मेल्ट के। और मेल्ट किसका पार्ट है, टर्शरी ऑर्गन हमारा किसका, लिम्फॉइड सिस्टम का। ये प्रॉपर हमारा यहाँ पे आपका पार्ट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंटली पूछा गया था 2023 के CUET एग्जाम में, तो एक बार देख लेते हैं इसको। विच इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वेरी सिंपल, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। क्या बेसिस कौन है हमारे बॉडी का, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम का वो कौन है, थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लिन, अपेंडिक्स। आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं आप, थाइमस। अगर इसके जगह बोन मैरो होगा तो बोन मैरो एंड थाइमस आर दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड द बेसिस ऑफ आर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ऑब्वियसली थाइमस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द लास्ट पार्ट विच इज आर क्वेश्चन पेपर। तो ये लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था हमारे CUET एग्जाम में, जो कि था ये मैच द कॉलम, जो कि इस तरह की आप देख सकते हो कि क्या क्या है। पहला है टाइप ऑफ बैरियर्स एंड देन है हमारा एग्जाम्पल्स।
तो पहले सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा क्या कि वो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल का नाम आपको पता होगा क्या? इंटरफेरॉन्स। तो ये क्या हो गया? ए का 4। अब ए का 4 आपको इस ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? पहला हमें दिख रहा है कहाँ पे? फोर्थ में, और दूसरा हमें कहाँ पे दिख रहा है? हमारे फर्स्ट में। फिर आता है हमारा फिजिकल बैरियर। ओके, तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? मैंने बताया था जो भी हमारी बॉडी के आउटसाइड पार्ट्स है, लाइक स्किन, टीयर्स, स्वेट्स, ये सब किसके पार्ट है? हमारे फिजिकल बैरियर के। तो हमारा फिजिकल बैरियर किस में हो जाएगा? हमारा टीयर फ्रॉम आईज। वेयर एज सेलुलर बैरियर जो होगा सी, वो क्या होगा? हमारा सेलुलर बैरियर मतलब जिसमें हमारे सेल्स इन्वॉल्व हो, जैसे हमने पढ़ा था। तो इसमें सेल का टाइप आपको कौन सा दिख रहा है? फाइगोसाइट्स। तो हमारे क्या आ गया? सी का 3rd। फिर आ गया हमारा डी। डी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ऐसी चीज जो इनसाइड हमारी बॉडी एज अ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रही है या अफेक्ट कर रही है, विच इज हमारा म्यूकस कोटिंग, जो कि हमारे पेट, हमारे इसोफेगस, हर जगह है। तो विच इज आर डी का 1। तो ये अगर सारे ऑप्शंस हम देखें तो ये यहाँ पे अगर देखें सी का 3 यहाँ पे मैच तो हो रहा है किससे? 4 से। बट जो हमारा 4th है और जो हमारा ये है, ये क्या कर रहे हैं? आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बी है, बी का क्या दिखाया गया है यहाँ पे? बी का फर्स्ट, जो बी का हमारा क्या दिखा है? फर्स्ट, म्यूकस कोटिंग। म्यूकस कोटिंग एक हमारा बैरियर है, बट कौन सा? फिजियोलॉजिकल, ना कि फिजिकल। तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन हमें दिया ही नहीं गया है। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें जो हमें आंसर दिया गया था वो था हमारा 4th वन। बट क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है जो कि दिया गया है कि बी का 1, वो क्या है? गलत है। इस वजह से हम कोई भी आंसर इसमें से कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या होगा? हमारा ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में है ही नहीं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया था। फॉर सच अब हम बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।